सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में आकृतियाँ दे रखी होगी, उसमें अज्ञात कोण x या y या z जो भी उनके मान निकालने। 6 का पहला ए, किसी बहुभुज के कोणों का योग दे रखा है 360 इसका मतलब चतुर्भुज होगा। यहाँ तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं, चौथा कोण निकालना है। पहला कोण दिया 130, फिर दिया 120, फिर दिया 50, मतलब 130 डिग्री, 120 डिग्री और 50 डिग्री। तो मैं इस x का मान निकालना चाहता हूँ। हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 दिया हुआ अपने को यहाँ पे। तो 130 प्लस 120 प्लस 50 प्लस x बराबर 360। 130 में 120 जोड़ेंगे 250 और 250 में 50 जोड़ेंगे 300 प्लस x बराबर 360। अब x का मान निकालना था तो 300 क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 300, यानी x का मान कितना आ गया 60। तो अज्ञात कोण का मान आया 60 डिग्री। फिर प्रश्न क्रमांक 6 का बी, इस आकृति में दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा कोण 90 है, तो चौथा कोण x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं चतुर्भुज कौन सा भुजा, कितनी भुजा है, 4 भुजाओं से करीब बंधा करती है, 1 2 3 और 4। तो चतुर्भुज के तीनों चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 360। 60 और 90 जोड़ेंगे 150, 150 70 जोड़ेंगे 220 प्लस x बराबर 360। x का मान निकालना है, 220 को बक्सा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 360 माइनस 220, यानी x का मान कितना आ गया 40। अपने को x का मान निकालना है। अगर हम चाहें तो इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दें तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं रेखीय युग्म से। इसने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं रेखीय युग्म से। कितना आएगा 120, दोनों का योग 180 होता है। प्रश्न क्रमांक 6 का सी, इस आकृति में एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। शेष दो आधार कोण है, रेखीय युग्म द्वारा ज्ञात करेंगे। शेष के दो x हैं जो सर्वांग सम है, तो x का मान निकाला। मतलब दो कोण दे रखा है x और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री। और ये वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। तो जब एक रेखा पर अगर ये वाला कोण अगर 70 है तो रेखीय युग्म से कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 70 है तो इस कोण का मान आ गया 110 डिग्री। अगर ये 60 है, ये कोण कितना आएगा 120 डिग्री। तो भुजा कितनी हो गई, एक भुजा, दो भुजा, 3 4 5। बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है, इसलिए बहुभुज कोणों का योग निकाल सकते क्या होता है n-2 इंटू 180, यानी 5 माइनस 2 इंटू 180। 5 में से 2 गया, 3 इंटू 180 बराबर 540। पाँचों कोण दे रखे हैं। ये कोण कितना आया 120 प्लस ये कोण आया था 110, ऊपर वाला कोण दे रखा 30 और बाकी वाले दोनों कोण कितने दे रखे हैं x बराबर 540। 110 में 30 जोड़ेंगे 140 और 120 जोड़ेंगे 260 प्लस x और x कितने हो गए 2x बराबर 540। 260 को पक्षांतरण किया तो 2x बराबर 540 माइनस 260। तो 2x बराबर 540 में 260 घटाया 280। x का मान निकाला, 2 बजे को रखा जाएगा 280 के नीचे, तो x का मान आएगा 140। इसलिए ये भी कोण 140 और ये भी कोण कितना आएगा 140। प्रश्न संख्या 6 का डी, दी गई आकृति में 5 भुजाओं वाला समबहुभुज दे रखा है। मतलब पंचभुज दे रखा है, सभी भुजा समान है तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा समान होगा। इसलिए समबहुभुज में सभी कोण सभी भुजा क्या होती है समान होती है। तो बहुभुज के कोणों का योग निकालते हैं n-2 इंटू 180। n का मान 5 माइनस 2 इंटू 180, यानी 3 इंटू
180 बराबर 540 पंचभुज में सभी कोण समान है। ये x दे रखा है, ये भी कितना होगा x, 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 यानी 1 2 3 4 5 पंचभुज में 5 कोण होते हैं और सम बहुभुज है इसलिए क्या होगा सम पंचभुज होगा बराबर 540। 1x 2x 3x 4x और 5x बराबर 540। तो x का मान निकालना है 540 बट्टा 5, 40 में 5 का भाग देंगे x का मान कितना आएगा 108, यानी अज्ञात कोण x का मान कितना आ गया 108। पंचसम पंचभुज में प्रत्येक कोण कितना होगा 108 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 7, इसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। हमें ये त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में अंदर वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 90 डिग्री। तो अपने को पहले ये तीसरा कोण निकालना है। जब त्रिभुज के हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 त्रिभुज के गुणधर्म से। जब दो कोण दिए हो तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के 180 से घटाएंगे। तो तीसरा कोण ज्ञात करना है तो त्रिभुज के गुणधर्म द्वारा 180 में से दोनों कोण को जोड़ के घटा दिया। 30 प्लस 90 कितना हुआ 120, 180 में से 120 गए 60 डिग्री, यानी तीसरा कोण कितना आ गया ये 60 डिग्री। अब अपने को x y और z का मान निकालना है। तो ये 90 है रेखीय युग्म द्वारा, ये दे रखा है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। सबसे पहले हम z का निकालते हैं, ये वाला रेखीय युग्म देखते हैं। z प्लस 30 एक ही रेखा पर बनने वाला कौन है, ये z है 100, ये 30 डिग्री, z प्लस 30 बराबर 180 क्यों हो रहा है रेखीय युग्म से 30 को पक्षांतरण करेंगे तो z बराबर 180 में से 30 गए 150। इसी प्रकार y प्लस 60 डिग्री बराबर 180, 60 को पक्षांतरण करेंगे y बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 120 डिग्री। z का मान आ गया 150 डिग्री। और इसी प्रकार x का निकालना है, एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का कितना होता है 180। तो 90 प्लस x बराबर 180, x 90 को पसंद करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, यानी ये भी 90 आ गया। अपने को यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, यानी x का मान कितना आया था 150, सॉरी x का मान आया था 90, तो 90 पीछे लिखा हुआ है। फिर y का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इन सबको जोड़ेंगे 0 2709 360 डिग्री। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7वें का बी गृह कार्य के रूप में करना है। इसमें भी x y w और z का मान निकालना है। इसमें क्या दे रखा है त्रिभुज की जगह चतुर्भुज दे रखा है, 3 कोण दे रखा है, हमें चौथा कोण निकालना है। ये भी रेखीय युग्म है, ये 60 है, ये भी एक कितना होगा निकाल सकते हैं जैसे वैसे भी किया था। ये गृह कार्य। धन्यवाद।